अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। और अगर आपने इन लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ तो आपके फिजिक्स के पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर हासिल कर सकेंगे। तो आए अब बगैर वक्त को जाया कि हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है क्लास सेकेंड ईयर का फिजिक्स का न्यू बुक का टारगेट पेपर जो कि 2025 के लिए है। ठीक है, इसके अंदर फिलहाल तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यानी कि सेक्शन सी में जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वही हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी जिनके बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो आप फिजिक्स के सेक्शन सी के लिए तो बेफिक्र हो जाए। ठीक है, कि आपके इसमें तो पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज कार्नोट इंजन, गिव द ऑपरेशन ऑफ कार्नोट साइकिल एंड शो दैट एफिशिएंसी इवन दिस इंजन इज लेस देन 100। ठीक है, तो आपने इस सवाल की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जो बुक है वो चेंज हुई है। ठीक है, लेकिन जो पुराने वाली बुक थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन इंक्लूडेड थे। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा आते थे। ठीक है, तो ये पिछले साल यानी कि 2024 के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं आया था। ठीक है, और ये लाजमी एक साल के गैप से आता है। ठीक है, तो अब की दफा इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो आपने लाजमी इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो दूसरा सवाल है वो है डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर मूवमेंट कॉजेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ड्राइव प्रेशर इक्वेशन। ठीक है, तो ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के अंदर। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा दफा आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अच्छा और एक आपके पास ये सवाल है। ठीक है, interpret mathematically that temperature is a measure of average translational kinetic energy of molecules of a gas। ठीक है, तो या तो ये वाला सवाल या फिर ये जो ऊपर वाला सवाल है, इन दोनों में से कोई एक सवाल तो आपके पास लाजमी आएगा। ठीक है, तभी मैंने और लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ही सवाल की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक आएगा। ये वाला तो मैंने आपको बता दिया कि इसके तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के। ठीक है, लेकिन ये नीचे वाले जो दो हैं इनमें से या तो आपके पास ये दोनों नहीं आएंगे, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो आपने इन दोनों की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपका एक सवाल यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है डिस्क्राइब method for determining the ratio of charge to mass of an electron, drive the relevant mathematical expression। ठीक है, आपने क्या करना है, चार्ज टू मास रेशियो को बताना है। ठीक है, E/m। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, या तो ये वाला सवाल या फिर आपके पास ये नीचे वाला सवाल है, व्हाट इज गैल्वानोमीटर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, also prove that current passing through the coil of galvanometer is directly proportional to the angle of deflection of the coil। ठीक है, तो या तो ये वाला सवाल या फिर ये ऊपर वाला सवाल, इन दोनों में से कोई एक लाजमी आएगा। मैं ये नहीं कह रही ये दोनों आएंगे, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो आपने इन दोनों की भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से आप बोर्ड के अंदर कोई एक सवाल तो लाजमी देखेंगे। ठीक है, तो आपने इन दोनों की तैयारी करके जानी है। ठीक है, अच्छा ज्यादातर ना वैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसको भी ये नहीं कह रही कि आप इसको छोड़ दें। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इसकी ज्यादा तैयारी करिएगा ऊपर वाले की। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो आपने इस सवाल की भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये दोनों नहीं आते। ठीक है, पेपर के अंदर या तो आपको सेल्फ इंडक्शन दे देंगे या फिर आपको म्यूचुअल इंडक्शन दे देंगे, कोई एक आएगा। अच्छा, कभी कभी तो चॉइस दे देते हैं कि सेल्फ इंडक्शन कर लें या म्यूचुअल इंडक्शन कर लें, और कभी कभी नहीं देते हैं, सिर्फ बता देंगे कि सेल्फ इंडक्शन करें या म्यूचुअल करें। तो ज्यादातर जो एग्जाम में आता है वो म्यूचुअल वाला आता है। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया, दोनों ही आप दोनों की तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास एक और धमाकेदार सवाल आ रहा है, वो है
प्रूव दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एंड एक्सप्लेन ईच टर्म। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को बताना है और उसकी हर एक टर्म को बताना है। डिस्क्राइब एनी टू, और आपको इन चारों में से किसी दो के बारे में बताना है। तो पहला आपके पास है आइसोबैरिक प्रोसेस, दूसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस, तीसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस और चौथा आपके पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सवाल भी जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। तो आपने इस सवाल की भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक और सवाल है, वो है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड ड्राइव फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल को ही लिखा है। मैं बता रही हूँ अगर आपने इन सवालों की प्रैक्टिस कर ली ना, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप फिजिक्स के लॉन्ग की तरफ से तो बेफिक्र हो जाए, आपका लाजमी लाजमी बहुत अच्छा पेपर होगा सेक्शन सी का, ठीक है। अभी बाकियों का नहीं बता रही हूँ मैं, पूरा पेपर नहीं, मतलब सेक्शन सी बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो इस सवाल की भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है। अब आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है, अच्छा अब ये आपके पास ट्रांसफार्मर वाला सवाल है और एक ये है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर आल्सो ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ, ठीक है। या तो ये ऊपर वाला सवाल देखने को मिलेगा या ये, इंशाल्लाह इन दोनों में से कोई एक तो आएगा ही। तो आपने इन दोनों की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, describe the refrigerator is a heat engine operating in reverse as that of an ideal heat engine and find its efficiency। तो आपने इस सवाल की भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जानी है, ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है, डिफाइन रेक्टिफिकेशन एंड डिस्क्राइब द यूज ऑफ डायोड फॉर हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता रही हूँ लॉन्ग के लिए तो आप बेफिक्र हो जाए, लेकिन ना मैं आपको शॉर्ट के लिए सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूमेरिकल के ऊपर तवज्जो दें, ठीक है। तो शॉर्ट के लिए क्या करेंगे, आप न्यूमेरिकल के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे। तो मैं बता रही हूँ फिजिक्स में ना आप शॉर्ट सवालात के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो आप याद करके जाएं वही आए, मतलब नहीं आते। ज्यादातर ना जो आपको शॉर्ट में न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, तो आपने न्यूमेरिकल ही की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जानी है, क्योंकि हर चैप्टर से ना तकरीबन एक न्यूमेरिकल तो अब आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप शॉर्ट सवालात की तरफ जाएं, आप शॉर्ट में न्यूमेरिकल की तरफ जाएं। अगर करना चाहते हैं तो साथ में शॉर्ट को करें, लेकिन आप बिल्कुल भी शॉर्ट सवालात के ऊपर डिपेंड होकर नहीं बैठ जाएं। आप न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि मैं न्यूमेरिकल कर लूंगा तो मेरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप खाली शॉर्ट पे ना बैठे और आप न्यूमेरिकल के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें। और अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई मसला है, ठीक है, और आपको मेरे चैनल पर तमाम के तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल की वीडियो भी आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वहां से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं न्यूमेरिकल की, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप न्यूमेरिकल के लिए ना इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागे कि न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट बता दें, न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट बता दें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूमेरिकल के लिए आपको चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दिए जाते हैं ना, आप उनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। ज्यादातर ना वहीं से आएंगे, एक्सरसाइज के भी इतने नहीं आते हैं जितने चैप्टर के लास्ट में से आते हैं, ठीक है। तो आप ज्यादातर उनकी प्रिपरेशन करें। और मैं बता रही हूँ कि न्यूमेरिकल के लिए तो बिल्कुल भी आप इंपॉर्टेंट के पीछे नहीं भागे, ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आपके पास जो अगला सवाल है वो है, एक्सप्लेन फोर्स आइंस्टाइन ग्राफ ड्राइव रिलेशन फॉर यंग्स मॉड्यूलस एंड शेयर मॉड्यूलस। तो इस सवाल की भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, state and explain the basic postulate of Einstein special theory of relativity, discuss mass variation, length contraction एंड टाइम डायलेशन, ठीक है। तो इस सवाल की भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है इसके भी एग्जाम में आने के लिए। अच्छा अब इसी चैप्टर का आपके पास एक और सवाल है जो कि है, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन क्वांटम थ्योरी। तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये दोनों सवाल तो पेपर में नहीं मिलेंगे, जस्ट इन दोनों में से कोई एक लाजमी लाजमी आएगा, ठीक है। तो ये और या ये,
ठीक है, तो ये ऊपर वाला या नीचे वाला, इन दोनों में से आपको कोई एक सवाल लाजमी बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा, तो आपने इन दोनों की ही बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये दोनों ही सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। जैसे कि एक साल अगर ये वाला आएगा तो दूसरे साल ये वाला आएगा। ठीक है, तो आपने इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला मैंने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताया है, अगर आप इन तमाम के तमाम सवालों की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाएं, आपका जो सेक्शन सी है वो आराम से हो जाएगा और आप अपने इम्तिहान में पूरे के पूरे नंबर हासिल करेंगे सेक्शन सी के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।